चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज बच्चों हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले के सारे हर तरह के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे डिस्टेंस फॉर्मूले को सॉल्व किया जाता है या कैसे यूज किया जाता है उसे। जिसमें बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की सारी वैल्यू निकालनी है जो पॉसिबल हो सकती है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए पॉइंट रखा है एक्स -1 एंड बी। बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए विच इज x-1, एक पॉइंट है बी विच इज 5,3 एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस 5 यूनिट की है। डिस्टेंस कितने की है? 5 यूनिट की है बच्चों। तो बताओ इस x की वैल्यू का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में x की वैल्यू की पूछ सकता है या y की वैल्यू पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों हम लोग कैसे करेंगे? हम सब डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, उसके यूज से हम लोग करेंगे ऐसे बच्चों। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये ए बी क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स है। जैसे कि ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा बच्चों x2 y2। इन कोऑर्डिनेट्स को मान निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस जो कितना दिया हमें? 5 यूनिट। ये कितना हो जाएगा? 5 अंडर रूट x2 कितना है बच्चों? 5 माइनस x1 कितना है? x है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहे हैं हमेशा? ताकि ये अंडर रूट हट जाए बच्चों। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा। इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहां कितना बचेगा? 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 और 1 4, 3 और 1 4 माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ हो गया 25, ये जाएगा बच्चों 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 16। ऐसा क्या बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 16 ऐसे ही है। 25 चला गया 0 टाइम्स। क्या बचा बच्चों यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 16 बराबर 0। बच्चों इसके फैक्टर कर देना है हमें, जो इसका फैक्टर आएगा वही हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 2x प्लस के 16 बराबर 0 बच्चों। सिंपल, 8 और 2 10, 8 2 16। x कॉमन लिया बच्चों, x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन लिया बच्चों, x माइनस 8 बराबर 0। x माइनस 8 x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 8 को रखेंगे 0 के बराबर, x माइनस 2 को रखेंगे 0 के बराबर, x की एक वैल्यू आ जाएगी 8, x की एक वैल्यू आ जाएगी 2। तो बच्चों जो ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट या तो 8 कॉमा माइनस 1 हो जाएगा और या तो 2 कॉमा माइनस 1 हो जाएगा। आई होप बच्चों ये बात और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे और देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला, इफ द पॉइंट्स ए, एक पॉइंट है ए इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स बी एंड सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो बच्चों आसान सी भाषा में क्वेश्चन तो ऐसे बोल रहा है कि देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? बी के कोऑर्डिनेट्स है 3 कॉमा पी और सी के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों पी कॉमा 5। एक और कोई पॉइंट है बच्चों, मान लो इस लाइन पर है या इनके आसपास कहीं पर है, ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,2 और बोला ये क्या? ये इक्वी डिस्टेंट पर है। किस पे? इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस पे, मतलब ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी, मतलब बी है, ए है और सी है, तो बी ए और सी ए आपस में बराबर है। दैट मीन्स अगर ये ए इक्वी डिस्टेंस पर है तो बी ए इज इक्वल्स टू सी ए है। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि बताओ लेंथ क्या होगी ए बी की और ये पी पॉइंट जो है वो क्या होगा। चलिए बच्चों
जो हमें दिया गया है हम उसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बड़ी आसान सी भाषा में सिर्फ कहा गया कि ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बी ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस सी ए। तो बी ए निकालते हैं बच्चों, सेम फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों, इनके लिए मैं इसे x1 मानता हूँ, इसे x2 मान लेता हूँ। इसके लिए मैं इसे x1 मान लूंगा, इसे x2 मान लूंगा। हम किसी को भी x1 x2 या y1 y2 मान, मतलब हमारे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हम किसी को भी मान सकते हैं। तो बच्चों बी देखो, पहली बात तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट से ये रूट हट जाएगा। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये रूट से रूट हट जाएगा। अब बच्चों देखो बी ए के लिए इसे मानता हूं 1, इसे मानता हूं 2, तो x2 माइनस x1 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस पी का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब बच्चों क्या करते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब p माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से निकालते हैं बच्चों हम लोग p की वैल्यू, 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस पी स्क्वायर माइनस के 4p इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9। आई होप बच्चों यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 9 से 9 खत्म हो गया, 4 माइनस 4p बराबर 0, 4 इक्वल टू 4p, 4 से 4 गया 1 टाइम्स, p की वैल्यू आ गई बच्चों 1। p की वैल्यू तो मिल गई हमें p की वैल्यू जो निकालनी थी वो तो मिल गई, परंतु क्या पूछा है, ए बी की लेंथ बताओ। तो बच्चों ए बी की लेंथ निकालनी है, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ए बी। अब बच्चे बताओ p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू हो गई है 1, यहाँ क्या पुट कर देंगे 1, लगा दो फॉर्मूला, इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, x2 माइनस x1 अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस भाई ये x2 ये x1, अब y2 माइनस y1 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चों ये कितना होता है 9 प्लस 1 अंडर रूट 10 यूनिट। आ गई बच्चों हमारे पास ए बी की डिस्टेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और दिया बच्चों, हमें क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच एट डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए। क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों एक पॉइंट है कोई एक्स एक्सिस पे, बच्चों अगर एक्स एक्सिस पॉइंट है तो x, 0 होगा, एक्स एक्सिस पर है मतलब पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो अगर एक्सिस पे आ रहा है तो दूसरी वैल्यू 0, एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो एक्स की वैल्यू तो होगी, y कितना होगा 0 हो जाएगा बच्चों। तो ए पॉइंट तो मान लो मैंने कोई पी पॉइंट हो गया, यहां से एक पॉइंट है ए और इसे कौन रखे 11 माइनस 8, बोला बच्चों यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 10 यूनिट। तो आप ये बताओ इस x की वैल्यू क्या होगी, ईच ऑफ विच एट डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट, मतलब दोनों पॉइंट जो हैं वो एक दूसरे से 10 यूनिट की दूरी पर हैं। तो बताओ बच्चों x की वैल्यू क्या होगी। ध्यान देते हैं बच्चों हम लोग, बहुत इजी सवाल। हम जानते हैं पी ए इज इक्वल टू 10 यूनिट। बच्चों पी ए कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, वो क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों अब तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ढंग से याद हो गया होगा, इज इक्वल्स टू 10। हम बच्चों क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड हम क्यों करते हैं, ताकि जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। बच्चों x2 कितना है 11 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। बच्चों जब मैंने स्क्वायरिंग की तो ये रूट हट गया और इसका स्क्वायर हो जाएगा,
बच्चों कितना होता है 121 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 22x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस के 64 इज इक्वल्स टू 100। बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या किया यहाँ पे लगाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं बच्चों। तो 121 प्लस 164 185 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 22x इज इक्वल्स टू 100। बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग, इस 100 को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ लेके आएंगे। ये कैसा है, प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस के 22x तो 22x रहेगा, 185 माइनस 100 प्लस के 85 इज इक्वल्स टू 0। मेरे होशियार बच्चों, हम सब जानते हैं, हमने बहुत प्रैक्टिस की है, हम लोग इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, इसे स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे करना है कि प्लस माइनस करने पे 20 आए और मल्टीप्लाई करने पे 85 आए। तो 17 5 जा 85 और 17 और 5 22। तो लिख सकते हैं बच्चों इसे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस के 17x माइनस के 5x प्लस के 85 इज इक्वल्स टू 0। एम आई राइट? ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों। अब x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 70। बच्चं यहाँ से हम लोग माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 70 बराबर में 0 0। क्या बचा बच्चों x माइनस 70 नहीं, यहाँ बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। जब इनको बारी बारी हम लोग 0 के बराबर ले जाएंगे तो बच्चों x की एक वैल्यू आएगी 17, x की एक वैल्यू आएगी 5। x की दो वैल्यू आ गई, बट बच्चों हमसे पूछा है पॉइंट क्या होगा, तो पॉइंट था x, 0। तो या तो वो 17, 0 हो जाएगा और या तो वो 5, 0 हो जाएगा। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों एक सवाल और देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगेन एक पुराने क्वेश्चन को उसने नए तरीके से घुमा के कहा है। जरा इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, इफ द पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर्स ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कितना आसान सवाल पूछा है बच्चों। देखो हमसे क्या बोला है, ये एक सर्कल है, ये है उसका सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, मान लिया ये ओ है। एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे दिया है ए विच इज 4, 3। एक पॉइंट बच्चों हमें यहाँ मान लो दिया है बी विच इज x, 5। हमसे बोला है बच्चों बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चों कैसे करेंगे, ये तो थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। नहीं बच्चों, आई नो आप सभी लोग इतने समझदार हैं और बड़े अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चन हमें कहाँ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, बट वी आर स्मार्ट। बच्चों उसने हमसे बोल दिया कि सेंटर का एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है, सरकमफ्रेंस के 2 कोऑर्डिनेट हैं और एक वैल्यू मिसिंग है। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि बच्चों ओ ए क्या हो जाएगी रेडियस, ओ बी क्या हो जाएगी रेडियस, और एक सर्कल में रेडियस कैसी होती है बराबर होती है। तो मतलब ओ ए बराबर ओ बी इक्वल होंगे, मतलब ये इक्वी डिस्टेंट वाला क्वेश्चन ही है, बस हमें एक अलग तरीके से पूछा गया है बच्चों। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू आर। ओ ए ओ बी बराबर होंगे आर के, क्योंकि सर्कल में ओ सेंटर है बच्चों, तो ओ ए बराबर ओ बी होगा क्योंकि बराबर आर है। रेडियाई ऑफ अ सर्कल ऑलवेज इक्वल, हमेशा कैसी होती है इक्वल होती है बच्चों। तो बस सॉल्व कर देते हैं इसे। चलिए मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ओ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों इस फॉर्मूले को हम इतनी बार कर चुके हैं कि अब तो कोई हमें नींद में जाके पूछे नहीं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हम तुरंत जवाब देंगे। जैसे क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों इसे 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं, तो x2 माइनस x1 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस
3 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू, ध्यान देना बच्चों, इसे 2 मानते हैं, इसे 1 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। मेरे स्मार्ट बच्चों ये बताओ, दोनों तरफ रूट आ रहा है, क्या करेंगे आगे हम लोग, कैसे हटाएंगे इस रूट को, कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर कर देते हैं। अब इससे क्या होगा 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर। बच्चों इस 2 के स्क्वायर से ये 2 का स्क्वायर कट जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसको यहाँ भेज दो बच्चों, x माइनस 2 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई मेरे प्यारे बच्चों। मतलब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा 2,5। आई होप बच्चों आपको बात समझ में आई होगी। चलिए एक सवाल और देखते हैं।